सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर्म मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ा हूँ और हिंदी के अंदर आज कोर्स भी क्लास 10th और चैप्टर नंबर आपका है 5th, पतझड़ में टूटी पट्टियाँ। क्या नाम है? पतझड़ में टूटी पट्टियाँ। वास्तव में इस चैप्टर के अंदर दो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। पहली रचना के बारे में क्या है, इसी प्रकार से दूसरी रचना के में क्या कुछ है। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है और आप मेरी वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ रहा है। बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। देखिए, पतझड़ में टूटी पट्टियाँ। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे ये खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए, पतझड़ की पत्तियाँ। इसमें दो रचनाएं कौन सी है? एक तो है गिन्नी का सोना। इसमें दो रचनाएं कौन कौन सी है? एक तो है गिन्नी का सोना। एक तो कौन सी है विद्यार्थियों? गिन्नी का सोना है। और दूसरी जो रचना है वो है आपके सामने जैन की देन। दूसरी जो रचना है जो आप अध्ययन करेंगे वो क्या है? जैन की देन। इस प्रकार से इन दो रचनाओं का आप इस पाठ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो कौन सी रचना है? गिन्नी का सोना। सबसे पहली रचना की बात की जाए तो वो कौन सा है? गिन्नी का सोना। और दूसरी अगर रचना की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगी? जैन की देन। क्या हो जाएगी? जैन की देन। क्या हो जाएगी? जैन की देन। तो आज मैं आपको बताऊंगा वास्तव में गिन्नी का सोना क्या है और गिन्नी के सोने में क्या कुछ बताया गया है। सबसे पहला आज मैं आपको बताऊंगा आपके सामने गिन्नी का सोना। ये जो पाठ है विद्यार्थियों, वो आपकी जो सपस की बुक है उसमें है। देखिए, गिन्नी का सोना और जैन की देन दोनों ही पाठ पतझड़ में टूटी पट्टियों के अंदर है। कक्षा 10 कोर्स बी। अब देखिए, गिन्नी का सोना क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि गिन्नी के जो सोना है ये क्या है? ये आपके सामने एक प्रश्नात्मक लेख है। क्या है? गिन्नी का सोना एक प्रश्नात्मक निबंध है। गिन्नी का सोना एक क्या है? गिन्नी का सोना एक प्रश्नात्मक लेख है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या है? गिन्नी का सोना क्या है? एक प्रश्नात्मक लेख है। क्या है? गिन्नी का सोना एक प्रश्नात्मक लेख है जिसमें लेखक ने आदर्शवादिता, उपयोगवादिता और व्यवहारवादिता में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। इस लेख में लेखक ने किन किन तीन चीजों के बारे में बताया है वो देखिए। इस लेख में लेखक ने आदर्शवादिता, सबसे पहला क्या बताया? आदर्शवादिता। सबसे पहला क्या बताया? आदर्शवादिता। दूसरा क्या बताया? आदर्शवादिता के बाद क्या बताया? उपयोगीवादिता। उपयोगितावादी। सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले बताया आदर्शवादिता और दूसरा क्या बताया? उपयोगितावाद। और तीसरा बताया व्यवहारिकता। तीसरा क्या बताया? व्यवहारिकता। इन तीनों ही चीजों के अंदर क्या किया है? सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं बताना चाहता हूं कि गिन्नी का जो लेख है, सबसे पहली बात तो आप देखिए, जो गिन्नी का जो लेख है, ये जो पाठ आपके लगा हुआ है वो किस में लगा हुआ है? पतझड़
में टूटी पट्टियों में, किसमें लगा हुआ है, पतझड़ में टूटी पट्टियों के अंदर ये पार्ट लगा हुआ है। और जो गिन्नी का सोना जो पार्ट है, सबसे पहली बात तो देखिए क्या है, ये एक प्रश्नात्मक नेक है। क्या है, यह एक प्रश्नात्मक नेक है। क्या है, प्रश्नात्मक नेक का मतलब इसमें कोई ना कोई प्रसंग दिया गया है, प्रसंग पर आधारित निबंध नेक। ये क्या है, ये एक प्रश्नात्मक नेक है। और प्रश्नात्मक नेक का मतलब क्या है, इसमें क्या है, प्रसंग पर आधारित निबंध। प्रसंग पर आधारित क्या है भाई, ये नेक है। सबसे पहली बात तो गिन्नी का सोना क्या है, एक प्रश्नात्मक नेक है, प्रसंग पर आधारित है। क्या है, प्रसंग पर आधारित। प्रश्नात्मक नेक का मतलब क्या है, प्रसंग पर आधारित। और दूसरी बात देखिए, इस नेक में लेखक ने किन किन चीजों पर, एक तो आदर्शवादिता, किस पर भाई, आदर्शवादिता। दूसरा उपयोगितावाद। दूसरा क्या है, उपयोगितावाद। पहला क्या है, आदर्शवादिता। दूसरा क्या है, उपयोगितावाद। और तीसरा क्या है, व्यवहारिकता। क्या है, व्यवहारिकता। तीनों में ही क्या किया है, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। तीनों में ही क्या करने का प्रयास किया है विद्यार्थियों, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। किसने, लेखक ने। किसके अंदर, गिन्नी के सोने के अंदर। किसके अंदर, गिन्नी का सोना जो पार्ट आपके लगा हुआ है, किसमें लगा गया है, पतझड़ में पत्तियां। किसमें लगा गया है, पतझड़ में पत्तियां जो पार्ट, टूटी पत्तियां, उसमें दो हैं आपके, याद रखिए दो कौन कौन चीजें हैं, एक तो गिन्नी का सोना और दूसरा क्या है, झेन की देन। एक तो है गिन्नी का सोना, पार्ट कौन सा है, गिन्नी का सोना। दूसरा कौन सा है, झेन की देन। दूसरा कौन सा है, झेन की देन। और दोनों ही पाठों के अंदर गिन्नी का सोना क्या है, गिन्नी का सोना एक प्रश्नात्मक नेक है। क्या है विद्यार्थियों, आप देखें तो गिन्नी का सोना क्या है, गिन्नी का सोना एक प्रश्नात्मक निबंध है, मतलब प्रसंग पर आधारित नेक है। क्या है, प्रसंग पर आधारित नेक है। क्या है, प्रसंग पर आधारित नेक है, क्या, गिन्नी का सोना। और दूसरा देखिए, इस नेक में लेखक ने क्या किया है, आदर्शवादिता, उपयोगितावादिता और व्यवहारवादिता। क्या चीजें, आदर्शवादिता, उपयोगितावादिता और व्यवहारिकता। आदर्शवादिता, उपयोगितावाद और व्यवहारिकतावाद। और व्यवहारिकतावाद, इन तीनों में क्या किया है, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। इन तीनों के अंदर क्या किया है, सामंजस्य बताने का प्रयास किया है कि आप आदर्शवादिता को, आप जो है वो उपयोगितावादिता को, आप जो है वो इस प्रकार से आदर्शवादिता को, उपयोगितावादिता को, और आप इसके प्रकार से क्या है भाई, आदर्शवादिता, उपयोगितावाद और व्यवहारिकवादिता, तीनों में क्या करना है, सामंजस्य स्थापित करना है। तीनों को क्या करना है, सामंजस्य स्थापित करते हुए बताने का प्रयास किया है। किस पाठ के अंदर, पतझड़ की टूटी पट्टियों के अंदर। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक बात समझ आ गया होगा कि पतझड़ की जो टूटी पट्टियां है, उस पाठ के अंदर क्या है, उस पाठ के अंदर तीन मुख्य बातें बताई गई। दो रचनाएं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। गिन्नी का सोना पाठ क्या है, प्रश्नात्मक नेक है, प्रसंग पर आधारित नेक है। और इस नेक में लेखक ने आदर्शवादिता, उपयोगीवादिता, व्यवहारवादिता, तीनों में क्या किया है, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। तीनों में ही एक जगह से व्यवहार में लाने का प्रयास इन्होंने किया है। इसके आगे जो पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा विद्यार्थियों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात तो आपने पाठ का नाम याद करना है, वो क्या है, पतझड़ में पत्तियां। दो रचनाएं कौन कौन सी है, गिन्नी का सोना और झेन की देन। गिन्नी का सोना क्या है, एक प्रश्नात्मक नेक है। उस नेक में क्या बताया, लेखक ने तीन चीज बताई है, आदर्शवादिता, उपयोगितावाद और व्यवहारिकता। आदर्शवादिता, उपयोगितावाद और व्यवहारिकता, तीनों में क्या किया है, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया विद्यार्थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी इम्पोर्टेंट बातें, काम की बातें हैं। ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट होगा, ले लिया होगा। तो अब आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, इन बातों को आप नोट भी कर लीजिए एक कॉपी के अंदर, ताकि आपको पेपर के समय इधर नहीं भागना पड़े। तो आपके पास जो मैटर तैयार हो, इस मैटर को पढ़िए, इसमें से प्रश्न आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। घर पे ये स्वस्थ करिए, खूब मन लगा के पढ़िए। और मेरे द्वारा तैयार की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।